वेलकम टू आवर चैनल एसएससी ट्रिक। तो आज हम केवल 2 नियम से सारी विभाज्यता की ट्रिक देख लेंगे। सभी तरह की संख्याओं की ट्रिक देख लेंगे। केवल 2 ही नियम हैं। अगर आप इसको अच्छे से देखेंगे तो किसी भी संख्या का आप विभाज्यता, वो संख्या विभाज्य है उस संख्या से कि नहीं, इसको बहुत आसानी से निकाल सकेंगे। आपको कोई ट्रिक या फिर फार्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। केवल आप इसको अच्छे से समझ लेंगे तो वो आपके दिमाग में हमेशा रहेगा। तो चलिए अपनी पहली ट्रिक शुरू करते हैं। इन सभी संख्याओं को हम सारणी के माध्यम से देखेंगे। और सारणी में पहला क्या है? संख्या से विभाज्यता, फिर उसका प्रसार किस रूप में है, फिर ट्रिक कैसे बनी है, फिर नियम क्या है उस ट्रिक का, और फिर उदाहरण। तो आप बहुत आसानी से इसको समझ लेंगे। और ये सारणी के रूप में है तो इसको आप अच्छे से और समझ में आ जाएगा। चलिए आपको बताते हैं। पहले देखिए हम 2 से शुरू करते हैं। किससे? 2 से। तो देखिए ये संख्या 2 है, 4 है, 8 है। ये संख्या 2, 4, 8 और कौन सी संख्या है? देखिए इन तीनों को पहले देखते हैं। तो 2 को हम कैसे लिख सकते हैं? 2 के रूप में 2 की घात 1। इसका आधार क्या हो गया? 2 हो गया। और घात कितनी हो गई? 1। और 4 को कैसे लिख सकते हैं? 2 की घात 2। 2 की घात क्या है? 2, मतलब आधार 2 और घात 2। और 8 को कैसे लिख सकते हैं? आधार 2 और घात क्या है? 3। मतलब 2 को लिख सकते हैं 2 की पावर 1, 4 को लिख सकते हैं 2 स्क्वायर, और 8 को क्या लिख सकते हैं? 8 को लिख सकते हैं 2 क्यूब। इतना समझ में आया आपको? ये ट्रिक कैसे काम करती है ये देखिए। 2 की पावर क्या है? 1 है। तो इसमें 2 की घात क्या है? 1 है। 2 की घात क्या है? 1 है। तो अंतिम एक अंक क्या है? अंतिम अंक क्या है? इकाई का अंक। अंतिम अंक 2 से विभाज्य होना चाहिए। अगर कोई संख्या, जैसे आपको एक संख्या दे दी जाए 3452 और पूछ लिया जाए ये 2 से विभाज्य है कि नहीं, तो आप क्या करेंगे? इसका अंतिम अंक देखेंगे क्या है। अंतिम अंक अगर 2 से विभाज्य है तो क्या हो जाएगी? पूरी संख्या क्या हो जाएगी? 2 से विभाज्य। अब इसमें 3 संख्याएं दी गई हैं, 3452 और दूसरी संख्या है 516 और 128। अब इसमें क्या कर रहा है? तीनों क्या है? 2 से विभाज्य है। तो इसको हम चेक कर लेते हैं। देखिए अंतिम अंक क्या है? 2 है। और इसको हम 2 से विभाजित करेंगे तो ये कट जाएगा पूरा। शेष फल बचेगा? नहीं बचेगा, एक बार कटेगा। इसमें 516 में अंतिम अंक क्या है? 6 है। तो 6 को जब हम 2 से विभाजित करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये भी कट जाएगा, शेष फल नहीं बचेगा। और ये 8 है। 8 को जब 2 से विभाजित करेंगे तो क्या हो जाएगा? पूरी तरह कट जाएगा, शेष फल नहीं बचेगा, ये 4 बार कटेगा। तो कहने का मतलब है कि अगर 2 से विभाज्यता का नियम हमसे पूछे तो क्या हम क्या करेंगे? हम उसका अंतिम एक अंक देखेंगे। 2 की पावर 1 है और 1 में घात क्या है? 1 है। तो अंतिम अगर अंक 2 से विभाज्य है तो क्या हो जाएगा? वो संख्या 2 से विभाज्य हो जाएगी। अब देखिए 4 के लिए क्या है? 2 स्क्वायर है। 4 के लिए क्या है? 2 स्क्वायर है। तो यहाँ पर घात क्या है? 2 की घात क्या है? 2 है। तो इसमें अंतिम अंक क्या देखेंगे? अंतिम 2 अंक देखेंगे। अंतिम 2 अंक क्या हो जाएगा? ये जैसे ये है 42 84 है, तो इसमें संख्या क्या है? अंतिम अंक क्या है? 4 है और 8 है। ये दोनों अगर क्या है 4 से विभाजित हैं तो क्या हो जाएगी संख्या? देखिए 84 विभाज्य है 4 से, 84/4 तो क्या हो जाएगा? 4 दूनी 8, 4 एकम 4, मतलब विभाज्य है, शेषफल बिल्कुल नहीं बचा। तो ये 42 84 जो संख्या है ये क्या है? ये संख्या 4 से विभाज्य है, क्योंकि इसका अंतिम 2 अंक क्या है? 4 से पूरी तरह से विभाजित है। अब देखिए 79 36। अब ये इसको अगर पूछ लिया जाए आपकी 4 से विभाज्य है कि नहीं, तो इसमें क्या करेंगे? अंतिम 2 अंक देखेंगे। अंतिम 2 अंक क्या है? 36 है। 36 को अगर हम 4 से विभाजित करेंगे तो क्या हो जाएगा? 36 को अगर 4 से विभाजित करेंगे तो 9 बार जाएगा। तो ये भी विभाजित हो गया, ये भी क्या हो गया? ये भी विभाजित हो गया। तो ये 79 36 भी क्या है? 4 से विभाजित है। अब देखिए 8 वाले के लिए, 8 वाले के लिए क्या लिखे? 2 क्यूब लिखिए। 8 को क्या लिखे हम? 2 क्यूब। तो 8 को जब 2 क्यूब लिखे तो इसमें घात क्या है? 3। तो अंतिम कितना अंक लेंगे? अंतिम 3 अंक से बनी संख्या अगर 8 से विभाज्य है तो क्या हो जाएगा? अब इसमें 48 32 पूरी संख्या है। अब इसमें हम क्या करेंगे? अंतिम कितना अंक लेंगे? केवल 3 अंक, मतलब 832 अगर 8 से विभाज्य है और शेषफल नहीं बचता है उस संख्या में, तो क्या हो जाएगा? वो संख्या क्या हो जाएगी? 8 से विभाज्य की 8, 8 का 8 और 0 और 8 चौक 32, 8 चौक क्या हो जाएगा? 32 हो जाएगा। तो ये भी विभाज्य, शेषफल नहीं बचा। 832 क्या है? 8 से विभाज्य है। तो 48 32 पूरी संख्या क्या हो जाएगी? 8 से विभाज्य हो जाएगी। अब देखिए 1248, 1248 में अंतिम कितना अंक देखेंगे? 248 देखेंगे। अगर ये 8 से विभाज्य है तो ये संख्या भी क्या हो जाएगी? 8 से विभाज्य हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पर 16 दिया, तो 16 को हम
टू की पावर में कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 4। तो यहाँ पर घात क्या हो गई, यहाँ पर घात हो गई 4 हो गई। तो अंतिम कितना अंक देखेंगे, अंतिम 4 अंक देखेंगे। देखिए अंतिम 4 अंक इधर क्या है, 1 2 3 4, ये 3 तक आया, मतलब अंतिम 4 अंक क्या है, 33 12। अगर 33 12 16 से चेक करेंगे, अगर विभाज्य है तो ये पूरी संख्या क्या हो जाएगी, ये पूरी संख्या 16 से विभाजित हो जाएगी। आप 33 12 को 16 से भाग करके देखिए, देखिए क्या आता है, 16 16 दूनी 32, इधर 112 बचा, यहाँ 1 बचा, ये 2 12, ये 0 बढ़ा देंगे, 2 संख्या एक साथ आएगी, और 16 सत्ते 112। तो ये संख्या पूरी तरह से कट गई, मतलब ये जो 89 33 12 है, ये संख्या क्या है, पूरी तरह 16 से विभाज्य है। ये पूरी संख्या क्या है, पूरी तरह से 16 से विभाज्य है। तो आपको ये मतलब अगर 2 की पावर कहने का मतलब है, अगर कोई संख्या है और वो 2 की पावर n के रूप में लिखी जा सकती है। कोई संख्या है अगर दे दिया गया, अगर उसका गुणनखंड क्या है, 2 की पावर n के रूप में लिखी जा सकती है, तो उसका अंतिम अंक हम कितना लेंगे, जितना उसकी घात रहेगी। अगर उतना अंतिम अंक उसका कट रहा है उस संख्या से, तो पूरी संख्या क्या हो जाएगी, वो पूरी संख्या उस संख्या से विभाजित हो जाएगी। इसमें यही नियम है। अब देखिए यही सेम नियम किसके लिए है, यही सेम नियम 5 की संख्याओं के लिए भी है। अब 5 की संख्याएं देखिए, 5 की पावर n के रूप में जो संख्याएं हैं, 5 की, अभी 2 की पावर n के रूप में थी सब संख्याएं। अब देखिए, अब यहाँ पर क्या होना चाहिए, इसकी घात क्या है, 1 है, तो अंतिम अंक क्या होना चाहिए, 5 से विभाज्य होना चाहिए। अब देखिए उदाहरण दिया है, ये सभी क्या है, ये सभी 5 से विभाज्य हैं, इसको चेक कर लेते हैं। अंतिम अंक क्या है, 5 है। तो इस वाले में देखिए 35 65 में अंतिम अंक क्या है, 5 है। तो अगर हम 5 को 5 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 5 से विभाज्य है, हाँ विभाज्य है, शेषफल 0 बचेगा। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि ये जो संख्या है 35 65, ये क्या होगी, ये संख्या क्या होगी, 5 से पूरी तरह से विभाजित होगी। क्या है, 25 है। तो 25 को हमको पूरा भाग करके नहीं देखना है, अंतिम अंक हम क्या देखेंगे, 5 देखेंगे। अगर इधर 50 में क्या है, अंतिम अंक 0 है। तो 0 को अगर किसी संख्या से भाग देंगे तो क्या हो जाएगी, वो हमेशा शेषफल क्या देगा, 0 देगा, मतलब विभाज्य है, तो 0 आएगा। तो वो क्या है, ये 5 से विभाज्य है। और 5, इसमें 625 में अंतिम अंक क्या है, 5 है, तो ये भी क्या है, 5 से विभाज्य है इसका अंतिम अंक। तो इसी तरह 25 वाले में देखेंगे, तो 25 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 स्क्वायर। तो 5 स्क्वायर में क्या है, घात क्या है, 2 है, घात क्या है, 2 है। तो अंतिम कितने अंक को लेंगे, अंतिम 2 अंक को लेंगे। तो अंतिम 2 अंक अगर 25 से विभाज्य है तो पूरी संख्या क्या हो जाएगी, 25 से विभाज्य हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पर उदाहरण दिया है 1225, उदाहरण क्या दिया गया है, 1225। अब इस पूरी संख्या को अगर हम 25 से भाग देंगे तो टाइम लग जाएगा। अब हमको पता करना है कि 25 से विभाज्य है कि नहीं, तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसके अंतिम 2 अंक में क्या करेंगे, 25 से भाग देंगे। तो ये 25 क्या हो जाएगा, 25 पूरी तरह से 25 से कट जाएगा। 25 क्या हो जाएगा, 25 जो है 25 से पूरी तरह से कट जाएगा। तो ये क्या हुआ, शेषफल कितना आया, 0 आया, और 1 बढ़ जाएगा ये। तो शेषफल कितना आया, 0, मतलब ये संख्या क्या है, 1225, 25 से विभाज्य है। अब अगली संख्या देखते हैं, 38,500, 38,500। तो अंतिम अंक यहाँ पर क्या है, 0 0 है, और 0 0 25 से विभाज्य हो जाएगी, 25 से क्या हो जाएगी, विभाज्य हो जाएगी। ये कितना आएगा, शेषफल 0 आएगा। तो मतलब ये 38,500 भी क्या है, 25 से विभाज्य है। ऐसे ये वाली संख्या भी है, इसमें अंतिम अंक क्या है, 75 है, और 75 भी क्या है, 25 से विभाज्य है। तो ये 275 भी क्या हो जाएगा, 25 से पूरी तरह से विभाजित है। अब चलिए संख्या क्या है हमारी, 125 है। 125 को हम 5 क्यूब लिख सकते हैं। 5 क्यूब जब लिखे तो इसकी घात क्या हो गई, 3 हो गई। तो यहाँ पर 3 घात क्या है, 3, तो 3 यहाँ पर है, तो अंतिम कितना अंक लेंगे, 3 अंक लेंगे। तो देखिए 76 25 है, तो इसमें अंतिम 3 अंक क्या है, 625 है। और 625 को जब 25 से विभाजित करेंगे तो कितना बार जाएगा, ये जाएगा 5 बार। कितनी बार जाएगा, ये 5 बार कट जाएगा, ये 5 बार जाएगा, और शेषफल कितना आ जाएगा, 0। तो 625 क्या है, 125 से विभाजित है। 625 क्या है, 125 से विभाजित है। तो ये 76 25 पूरी संख्या क्या हो जाएगी, 125 से विभाजित हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पर क्या है, 46,250, 46,250। तो हमको अंतिम अंक कितना लेना है, 3 लेना है। हमको 125 से विभाजित देखना है, तो अंतिम अंक कितना लेंगे, 3 अंक। अंतिम 3 अंक क्या है, 250 है। अंतिम 3 अंक क्या है, 250 है। इसको भाग किससे देंगे, 125 से। तो ये कितना बार जाएगा, 2 बार जाएगा। तो शेषफल कितना आया, भागफल आया 2,
और शेषफल 0। तो इस तरह हमारा ये हो गया। अब देखिए 2 के लिए, 2 के लिए और 5 के लिए अगर वो संख्या 2 की पावर n और 5 की पावर n के रूप में लिखी जा सकती है, तो उसकी घात में जो संख्या रहेगी, उसकी घात में जो संख्या रहेगी उतना अंतिम अंक उस संख्या से विभाजित होना चाहिए। तो वो जो संख्या रहेगी क्या होगी, उस संख्या का विभाज्यता का नियम है। अब अभी आपसे पूछ लिया जाए कि 125 से विभाज्यता का नियम बताइए, ऐसे पेपर में आ जाए, तो हम 125 को क्या लिख सकते हैं 5 क्यूब। तो फिर हम क्या कहेंगे, अंतिम 3 अंक क्या होना चाहिए, अंतिम 3 अंक क्या होना चाहिए, 125 से विभाजित होना चाहिए। ऐसे 25 के लिए भी है, अंतिम 5 स्क्वायर लिख सकते हैं, और 5 स्क्वायर जब लिखे तो यहाँ पर घात क्या हो गया 2। तो अंतिम 2 अंक अगर 25 से विभाज्य है तो क्या हो जाएगी संख्या फिर 25 से विभाजित हो जाएगी। अब देखिए हमारी अगली ट्रिक क्या है, देखिए ऐसी संख्या जिसके अंत में क्या हो, इकाई के अंक में 9 हो, इकाई के अंक में क्या हो 9। तो ऐसी संख्याओं का विभाज्यता का नियम हम कैसे ज्ञात करेंगे, जैसे देखिए 19 है, कौन सी संख्या है 19 है, तो 19 को हम बनाएंगे 10 के गुणा के रूप में। 19 को हमको कैसे बनाना है, इस संख्या को 10 के गुणा के रूप में। तो देखिए 19 के बाद क्या आता है 20, तो इसको क्या लिख सकते हैं 20 माइनस 1, इसको क्या लिख सकते हैं 20 माइनस 1। जिसको 20 माइनस 1 लिखे, जब इसको गुणा के रूप में बढ़ाएंगे तो 20 को हम क्या लिख सकते हैं 2 गुणे 10, मतलब 2 इंटू 10 माइनस 1, मतलब 20 माइनस 1 इक्वल टू क्या हो गया 2 इंटू 10 माइनस 1 के रूप में लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर ट्रिक का जो नियम होता है वो कैसे होता है, और इसको आप सीख लेंगे तो सभी संख्याओं में आप अप्लाई कर सकते हैं। देखिए 10 से गुणा क्या हुआ है, 10 से कौन सी संख्या गुणा हुआ है 2 हुआ है। तो हम क्या करेंगे, अगर कोई संख्या दे दिया जाए और पूछ लिया जाए संख्या 19 से विभाज्य है कि नहीं, तो क्या करेंगे, उसके इकाई अंक में क्या करेंगे 2 से गुणा कर देंगे। और यहाँ पर देखिए क्या है -1 है, तो यहाँ माइनस का चिन्ह है, तो इकाई के अंक में 2 से गुणा करके और शेष संख्या में क्या कर देंगे जोड़ देंगे। यहाँ माइनस है तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा। और यहाँ 2 से गुणा है 10 में, तो इकाई के अंक में किससे गुणा करेंगे 2 से गुणा करेंगे और शेष संख्या में जोड़ देंगे। जैसे देखिए यहाँ पर उदाहरण में दिया है क्या 1102, क्या दिया है 1102, और क्या कह रहा है ये 19 से क्या है भाज्य है। अब देखिए कैसे भाज्य है, इसको हम कैसे कर सकते हैं 1102 है, अब कह रहा है इसके इकाई के अंक में क्या किया जाए 2 से गुणा किया जाए। 2 से क्या किया जाए, देखिए क्या है यहाँ पर 2 है, तो किससे गुणा करेंगे इकाई के अंक में क्या करेंगे 2 से गुणा कर देंगे। और उसके बाद क्या करना है, यहाँ देखिए माइनस है तो फिर क्या कर देना है शेष संख्या में क्या कर देंगे जोड़ देंगे। अब शेष संख्या क्या बच रही है 110, भाई इकाई का अंक 2 है तो 2 में 2 से गुणा हो गया, ये तो हो गया। अब शेष संख्या बच रहा है 110, तो 110 इसमें जोड़ देंगे। तो देखिए 110, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 110 धन 2 दूना 4, तो टोटल कितना आया 114। तो 114 को फिर हम चेक करेंगे कि 19 से भाज्य है कि नहीं, तो इसके लिए फिर वही नियम करेंगे, क्या करेंगे इकाई के अंक में क्या कर देंगे 2 से गुणा। तो देखिए 11 है, शेष संख्या जोड़नी है तो इसको प्लस 11 प्लस इकाई का अंक 4 है 4 गुणे 2, और शेष संख्या क्या कर दिए जोड़ दिए, तो 11 प्लस 4 दूनी 8, तो 11 और 8 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 19 हो जाएगा। 11 और 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 19, तो 19 जो ये आया लास्ट में, तो 19 क्या है 19 से भाज्य है, तो 19 से भाज्य है, ये पूरी तरह कट जा रहा है, कितना आएगा भागफल एक आ जाएगा, भागफल कितना आएगा 1 आएगा, और शेष फल कितना आएगा शेष फल 0, शेष फल क्या आएगा 0। तो इसका क्या मतलब हुआ, ये जो संख्या प्राप्त हुई है 19 से भाज्य है, तो ये जो संख्या है 1102 जो संख्या है ये भी क्या होगी 19 से भाज्य होगी। तो इसी तरह हमको करना है कि जो ये संख्या दी रहेगी इसको 10 के गुणा के रूप में किसी तरह लिखना है, और उसमें या फिर प्लस हो जाए या फिर माइनस हो जाए, उसमें क्या करना है प्लस हो जाए या माइनस हो जाए। अगर वहाँ माइनस हो रहा है तो शेष संख्या में क्या कर देंगे जोड़ देंगे, और अगर वहाँ पर प्लस हो रहा है तो शेष संख्या में क्या कर देंगे घटा देंगे, उसको क्या कर देंगे शेष संख्या में क्या कर देंगे घटा देंगे। देखिए यहाँ पर माइनस हो रहा था, यहाँ पर क्या हो रहा था माइनस हो रहा था, शेष संख्या में क्या कर दिए जोड़ दिए। और यहाँ 10 में किसका इंटू है 2 का, यहाँ 10 में संख्या बनाने पे किसका इंटू है 2 का इंटू है, तो इकाई के अंक में किसका गुणा करेंगे 2 का, इकाई के अंक में 2 से गुणा करके शेष संख्या में जोड़ देंगे।
फिर जो संख्या आ जाएगी फिर उसको ऐसे रिपीट करेंगे जब तक कि वो संख्या का एकदम सरलतम रूप न मिल जाए। चलिए देखिए अगली संख्या भी देख लेते हैं। अगली संख्या क्या है? 46, 55। देखें इस पे नियम लागू होता है कि नहीं। तो इकाई का अंक क्या है? 5 है। अब 19 से भाज्य हमको देखना है तो क्या हो जाएगा? 5 गुणे 2। ये तो इकाई के अंक में गुणा हो गया 2 का। अब बची संख्या कौन सी है? 465 बची है। और करना क्या है? यहाँ माइनस है तो यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ प्लस हो जाएगा। माइनस का उल्टा क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो 465 और 5 दूनी 10, इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? बराबर कितना आ जाएगा? 475 आ जाएगा। अभी जो 475 आया है इसके साथ फिर वही नियम लगाएंगे। तो 475 में इकाई का अंक क्या है? 475 में इकाई का अंक क्या है? 5 है। तो 5 गुणे 2। अब फिर जोड़ देंगे। 475 में 5 जब जोड़े, 475 जब इकाई के अंक में 2 गुणा किए तो बची संख्या क्या? 47। तो 47 हम जोड़ देंगे। तो 47 और धन 5 दूनी 10, ये कितना हो जाएगा? 57। और 57 क्या है? 19 से भाज्य है। 19 को अगर 3 बार गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा? 57 आ जाएगा। तो भागफल कितना आ गया? 3 आ गया और शेषफल 0 आ गया। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो संख्या है 46, 55, ये क्या है? ये क्या है? 19 से भाज्य है। ये संख्या क्या है? 19 से भाज्य है। अब इसी तरह जितनी भी संख्या है जिसके लास्ट में क्या आता है? 9 आता है, सबका क्या करना है? ऐसे ही बनाना है। तो चलिए आपको हम और बता देते हैं। 29 क्या है? 30 माइनस 29 क्या है? 30 माइनस 1। और 30 को भी कैसे लिखेंगे? 10 के रूप में। 3 गुणे 10 माइनस 1। अब देखिए 10 से इंटू क्या हुआ है यहाँ पर? 10 से किसका इंटू है? 3 का हुआ है। 10 का किससे इंटू हुआ है? ये गुणे के रूप में क्या है? 3 है। तो 3 से इकाई अंक में क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। और यहाँ पर माइनस का चिन्ह है और शेष संख्या में फिर क्या कर देंगे? इसका उल्टा जोड़ देंगे। देखिए जैसे 551 है तो इसमें करके देखते हैं। इकाई का अंक क्या है? 1 है। तो 1 में अगर 3 से गुणा कर दिए, 1 में क्या कर दिए? 3 से गुणा कर दिए। अब शेष अंक क्या बच रहा है? 55। इसमें हम क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। इसमें क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। तो ये 55 प्लस 3 क्या हो जाएगा? 58 हो जाएगा। और 58 जो है 29 से भाज्य है। 29 का जब 2 बार गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 58 हो जाएगा। तो ये संख्या क्या है? इसका मतलब क्या है? ये संख्या क्या है? 29 से भाज्य है। इसी तरह आप इसका भी चेक कर सकते हैं 1885 का, इसी तरह 725 का भी। अब देखिए आगे क्या दिया है? 59। तो आप इसका भी ऐसे करेंगे। क्या करेंगे? 60 माइनस 1। अब ये 10 के रूप में हो गया। 6 गुणे 10 करेंगे और यहाँ पर संख्या क्या है? 10 से गुणा क्या है? 6 है। तो 6 से गुणा करके यहाँ पर माइनस का चिन्ह है। माइनस क्या है? 1 है। तो माइनस का चिन्ह है तो क्या कर देंगे? उसमें जोड़ देंगे। तो इस वाले इकाई अंक में 6 से गुणा करके और शेष संख्या में जोड़ देंगे और उसको एकदम सरलतम रूप में बना लेंगे। अगर वो 59 से डिवाइड है तो संख्या पूरी क्या हो जाएगी? 59 से डिवाइड हो जाएगी। यही है 59 से विभाज्यता का नियम। इसी तरह 109 के लिए है। अब 109 को कैसे बनाएंगे? 110 माइनस 1 कर देंगे। अब इसको 10 के गुणा के रूप में कैसे लिखेंगे? 11 गुणे 10 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 110 हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पर क्या लिख लिया गया है? 11 गुणे 10। तो 11 गुणे 10 माइनस 1। अब 10 से क्या गुणा है? यहाँ पर 10 से क्या गुणा है? 11 गुणा है। तो इकाई के अंक में किसका गुणा करेंगे? इकाई के अंक में 11 का गुणा करेंगे और शेष संख्या में क्या कर लेंगे? जोड़ लेंगे। तो उसके बाद जो संख्या है कि वो क्या होगी? वो ऐसे इसको सरलतम रूप तक करेंगे तो वो संख्या क्या हो जाएगी? 109 से विभाजित हो जाएगी। चलिए इसको करके दिखाते हैं। 545 है, इसको देखना है 509 से विभाज्य है कि नहीं। तो इसमें इकाई का अंक क्या है? 5 है। तो यहाँ पर क्या करना है? इकाई के अंक में किसका गुणा करना है? 11 का। तो इकाई का अंक 5 है, इसमें किसका गुणा करेंगे? 11। अब शेष संख्या क्या बची? 54 बची। शेष संख्या क्या बची? 54 बची। तो इसको जोड़ देंगे। इसको क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। अब देखिए इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? 54 प्लस ये क्या हो जाएगा? 55 हो जाएगा। इसको दोनों जोड़ेंगे क्या हो जाएगा? ये 5 4 9 और 5 5 10, कितना आया? 109 आया। तो 109 क्या है? 109 से भाज्य है। 109 क्या है? 109 से भाज्य है। और इसका शेषफल क्या हो जाएगा? इसका शेषफल 0 हो जाएगा। इसका शेषफल क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो ये संख्या जो 545 है ये क्या है? 109 से विभाज्य है। ये तो चलिए छोटी संख्या है। ऐसे आप इसका भी निकाल सकते हैं, इसका भी निकाल सकते हैं। तो ये तीनों संख्याएं क्या है? 109 से विभाज्य है। अब देखिए अभी आप सोच रहे होंगे कि 9, ये संख्या 9, ये नियम 9 के लिए लागू होगा कि नहीं? संख्या 9 के लिए। तो देखिए संख्या 9 के लिए भी ये नियम लागू होगा।
चलिए नीचे देखते हैं, ये क्या है, ये संख्या 9 है। ये क्या है, ये 9 है। तो ये देखिए, इसको क्या लिख लेंगे, 10 माइनस 1। संख्या क्या करना है हमको, 10 के गुणा के रूप में लिखना है, और वो संख्या ज्ञात करनी है जो क्या है, 10 से गुणा है। तो 10 को क्या लिख सकते हैं, 1 गुणे 10 लिख सकते हैं। तो वही यहाँ पर क्या लिख दिया गया है, 1 गुणे 10 माइनस 1। तो इसको करेंगे तो ये मान प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर 10 का किसका गुणा है, 1 का गुणा है। यहाँ पर 10 से किसका गुणा है, 1 का गुणा है। और यहाँ माइनस का चिन्ह है, तो इसको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो देखिए इस 108 है, 108 है, संख्या क्या है, उदाहरण में 108 है। तो 108 में इकाई का अंक क्या है, 8 है। तो इकाई के अंक में किसका गुणा करना है, 1 का गुणा करना है। 1 का गुणा कर दिया, अब शेष संख्या क्या बची, 10 बची। तो इसको क्या कर देना है, जोड़ देना है। इसको क्या कर देना है, जोड़ देना है। तो अब इसको करेंगे सॉल्व, तो क्या हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, और ये 10, और 10 8 क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। और 18 क्या है, 18 क्या है, 9 से भाज्य है। 18 क्या है, 9 से भाज्य है। तो ये संख्या क्या हो जाएगी, 108। तो इससे क्या हुआ, 108 क्या है, 9 से पूरी तरह से विभाज्य है। अब देखिए यहाँ पर एक नियम तो ये हो गया 9 से विभाज्यता का। इस तरह से जो ऊपर ट्रिक बताई गई थी, एक होता है संख्या के अंकों का योग। संख्या के अंकों का योग, अंकों का योग 9 से विभाजित है कि नहीं। तो वो संख्या क्या होगी, अगर उसके अंक क्या होते हैं, जैसे 108 है, तो इसमें अंक कौन कौन से हैं, 1 0 8। ये क्या है, ये सिंगल यूनिट क्या है, सब ये सब अंक है। तो इसमें कितने अंक हैं, 3 अंक हैं। एक अंक है 1, दूसरा 0, तीसरा 8 है। तो अंकों का योग क्या हो जाएगा, 1 धन 0 धन 8। अगर अंकों का योग क्या है, 9 से विभाजित है, तो संख्या क्या हो जाएगी, 9 से विभाज्य हो जाएगी। अब देखिए इसके अंकों का योग क्या आता है, 9 आता है। और 9 क्या है, 9 से विभाजित है। 9 क्या है, 9 से विभाजित है। तो ये संख्या क्या हो जाएगी, 108। 108 वाली संख्या क्या हो जाएगी, 9 से विभाजित हो जाएगी। एक नियम आप इसको ध्यान रखिए, और इसको ना ध्यान रख पाइए 9 के लिए, तो अंकों का योग वाला जरूर ध्यान रखिए कि अंकों का योग क्या है, 9 से विभाजित होना चाहिए। तो संख्या क्या है, 9 से विभाजित है। ये पूछा जाता है, ये क्या होता है, पूछा जाता है। तो अगर आपको ये आता रहेगा ये नियम, तो आप इस अंकों के योग वाले सवाल से भी प्रश्न कर सकते हैं। इसीलिए आपको ये अलग से बताया गया है कि आप चाहे तो इसको ध्यान रखिए, नहीं तो ये वाला अंकों का योग वाला ज़रूर से ज़रूर ध्यान रखिएगा। चलिए, तो दूसरा नियम हमारा क्या था, अंकों का योग अगर 9 से विभाजित है तो संख्या क्या होगी, वो संख्या 9 से विभाजित होगी। जब ट्रिक 2 पढ़ा रहे थे कि उसी के आधार पे नीचे की जितनी भी संख्याएं हैं उनका क्या होगा, उनका उसी के रूप में होगा। तो देखिए उस रूप में कैसे हैं। अब इसको भी हम क्या करेंगे, 10 के गुणा के रूप में लिखेंगे। इसको भी क्या करेंगे, 10 के गुणा के रूप में लिखेंगे। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं कि 1 प्लस रहे या फिर माइनस रहे और 10 के गुणा के रूप में रहे। तो कैसे लिखेंगे इसको कैसे लिखेंगे, इसको हम लिख सकते हैं 31 को 3 गुणे 10, क्या लिख सकते हैं, 3 गुणे 10 और प्लस 1। तो देखिए इसमें 1 भी आ गया और 10 भी आ गया। इसमें क्या आ गया, 1 भी आ गया और 10 भी आ गया। तो देखिए उस पिछली वाली संख्या में क्या होता है, जैसे 10 का गुणा हम देखते हैं, तो यहाँ पर 10 का गुणा क्या है, 3 है। और चिन्ह देखते हैं, यहाँ पर चिन्ह क्या है, प्लस है। तो जब यहाँ पर प्लस है तो प्लस का उल्टा क्या हो जाएगा, घटाना। यहाँ पर प्लस क्या है, यहाँ पर प्लस का चिन्ह है, तो प्लस का उल्टा क्या हो जाएगा, माइनस। तो यहाँ पर अगर जोड़ा गया है तो इसको क्या कर देंगे, इसको घटा देंगे। तो ट्रिक ये है कि ये 31 है, 31 को हम 10 के गुणा के रूप में लिखे और प्लस माइनस 1 के रूप में। तो यहाँ पर 1 प्लस करेंगे तो ये पूरी संख्या में मिल जाएगी। तो यहाँ पर 10 का गुणा हम क्या देखिए 3 है, 3 को हम क्या करेंगे, इकाई अंक में गुणा करेंगे और शेष संख्या में क्या कर देंगे, घटा देंगे। क्योंकि यहाँ क्या है, जोड़ है, और जोड़ का उल्टा क्या होता है, घटाना। जोड़ का उल्टा क्या होता है, घटाना। तो 3 से गुणा करके और शेष संख्या में घटा देंगे। देखिए ये नियम इन संख्याओं पे लागू होता है कि नहीं। देखिए कोई संख्या लेते हैं, कोई इस बार बड़ी संख्या लेते हैं। देखिए सबसे बड़ी संख्या कौन सी है इसमें, 174 84, जैसे ये वाली संख्या है। चलिए इसको देखते हैं। तो इसमें इकाई का अंक क्या है, 4 है। इसमें इकाई का अंक क्या है, 4 है। तो हम इकाई के अंक में इसकी कितना गुणा करते हैं, 3 का गुणा करते हैं। और क्या करना है, घटाना है। अब इसका शेष अंक क्या बच रहा है,
17 48, 17 48 बच रहा है। अब इसको हम घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 17 48, ये क्या हुआ 12 हुआ। अब इसको हम यहीं पर घटा लेते हैं डायरेक्ट, -12 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 में से 2 गया कितना होगा 6, और इधर 3 7 1 कितना आया 1736 आया। अब ये 1736 को फिर सॉल्व करेंगे हम, तो 1736 में 1736 में इकाई का अंक कितना है, इकाई का अंक क्या है 6 है, तो 6 में किसका गुणा करेंगे 3 का, और घटाना है शेष संख्या से। तो इसके आगे कौन संख्या थी 173 थी, तो 173 से इतना घटा दिए, तो 173 ये 6 3 18, तो इसको जब 173 से 18 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 13 हो जाएगा, 13 में से 8 जाएगा कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, और इधर 6 में से 1 गया 5, अब कितना बचा 155 बचा। अब 155 को फिर सॉल्व करते हैं, तो 155 में इकाई का अंक क्या है 5 है, तो फिर वही प्रोसेस करते हैं, तो इकाई के अंक में 3 का गुणा करते हैं, तो 155 में इकाई का अंक क्या है 5 है, तो 3 का गुणा किए और शेष संख्या क्या बची 15 बची, तो 15 में से घटा देते हैं, तो 15 माइनस ये क्या हुआ 15, 15 माइनस 15 और क्या हो गया 0 आ गया। तो ये संख्या क्या है 0, ये 31 से भाज्य है, ये संख्या क्या है, मतलब 0 हर संख्या से भाज्य होती है, उसका शेषफल क्या आता है, उसका शेषफल आता है अगर 0 किसी संख्या से विभाजित किया जाए तो उसका शेषफल क्या आता है 0, मतलब 0 क्या है हर संख्या से भाज्य है। तो क्या हुआ इसका मतलब कि 174 और 84 जो है, ये वाली जो संख्या है ये क्या है 31 से भाज्य है, ये संख्या क्या है 31 से भाज्य है। ऐसे आप 1736 का भी कर सकते हैं, ऐसे मतलब कोई भी संख्या दी है तो आप ऐसे कर सकते हैं। अब देखिए 41 का है, इसी तरह हम 41 के लिए भी कर सकते हैं, तो 41 को हम क्या लिख सकते हैं 40 धन 1, क्या लिख सकते हैं 40 धन 1। अब 40 को हम क्या लिख सकते हैं 4 गुणे 10, 40 को क्या लिख सकते हैं 4 गुणे 10 प्लस 1 लिख सकते हैं। अब देखिए 10 से क्या गुणा है, यहाँ पर 10 से गुणा है 4, तो इकाई के अंक में किससे गुणा करेंगे 4 से गुणा करेंगे, और यहाँ पर प्लस का चिन्ह है तो क्या कर देंगे घटा देंगे। अब देखिए जैसे ये 40 18 है, 40 18 है, तो इसमें क्या करेंगे इकाई के अंक में क्या करेंगे 4 से गुणा करेंगे, और 4 से जब गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 8 चौका 32, और शेष संख्या क्या बच रही है 401। जब 401 में से 32 घटाएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, क्या आ जाएगा 369 आ जाएगा। अब फिर वही प्रोसेस करेंगे, अब यहाँ पर इकाई का अंक क्या है 4 है, तो इसमें क्या कर देंगे 4 का गुणा और शेष संख्या में से घटा देंगे, तो 36 माइनस ये क्या हो जाएगा 9 चौका 36, ये घट गया, तो यहाँ पर भी क्या आ गया 0 आ गया। अब 0 को अगर 41 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा शेषफल कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो ये संख्या भी क्या है 40 18 क्या है 41 से विभाज्य है। इसी तरह जो 23 37 है, इसी तरह वो भी विभाज्य है 41 से। इसको सब आप जो उदाहरण दिया गया है इसको सब आप करके देखेंगे कि सब। देखिए अगली संख्या हमारी क्या है 91 है, तो 91 को हम क्या लिखेंगे 90 धन 1, इसको भी 10 के गुणा के रूप में कैसे लिखेंगे 9 गुणे 10 और धन 1। अब देखिए यहाँ 10 का गुणा क्या है 9, तो इकाई के अंक में क्या करेंगे 9 से गुणा करेंगे, इकाई के अंक में क्या करेंगे 9 से गुणा करेंगे, और हमारे प्लस का चिन्ह है तो क्या करेंगे शेष संख्या में से घटा देंगे। ऐसे आपको ऐसे इन सब का भी करके देखना है, इन तीनों संख्याओं का। अब जैसे 101 है तो इसको कैसे लिख सकते हैं 100 धन 1 101 हो गया। अब इसको 10 से गुणा के रूप में लिखना है तो 100 को हम क्या लिख सकते हैं 10 गुणे 10 और धन 1, और फिर इकाई के अंक में 10 का किसका गुणा है 10 का है, तो इकाई के अंक में किसका गुणा करेंगे 10 का, और शेष संख्या में से घटा देंगे, तो ये भी क्या हो जाएगा, तो वो संख्या क्या हो जाएगी 101 से विभाज्य होगी। देखिए ये सब जो संख्याएं दी गई हैं ये सब क्या है 101 से विभाज्य है। अब चलिए 111 क्या है 111 के लिए, 111 के लिए भी ऐसे है, इसको 10 के गुणा के रूप में लिखेंगे और प्लस माइनस 1 के रूप में लिखेंगे, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे 110 धन 1। अब 110 को 10 के गुणा के रूप में कैसे लिखेंगे 11 गुणे 10 और प्लस 1 है तो इधर भी प्लस 1, तो 10 का क्या गुणा है यहाँ पर 11 है, तो इकाई के अंक में किसका गुणा करेंगे 11 का, और यहाँ पर प्लस का चिन्ह है तो और क्या करेंगे शेष संख्या से घटा देंगे, तो वो संख्या क्या होगी 111 से विभाज्य होगी। वो संख्या क्या होगी, अगर 111 से विभाज्य है कोई संख्या तो उसमें इकाई के अंक में 11 से गुणा करेंगे और शेष में घटा देंगे, तो उसका सरलतम रूप अगर 111 से विभाज्य है तो संख्या क्या हो जाएगी 111 से
विभाज्य होगी। अब देखिए अब 11 के लिए, अब देखिए 11 के लिए ये नियम लागू होता है कि नहीं। तो 11 को हम 10 के रूप में कैसे लिख सकते हैं, 10 के गुणा के रूप में। अब देखिए 11 को हम पहले सिंपल रूप में कैसे लिखेंगे, 10 धन 1 के रूप में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, 10 धन 1 के रूप में लिखेंगे। अब 10 धन 1 को हम कैसे लिख सकते हैं 10 के गुणा के रूप में, 1 गुणे 10 धन 1 ऐसे लिख सकते हैं। अब 10 में किसका गुणा हुआ है, 1 का, तो इकाई के अंक में किसका गुणा करेंगे, 1 का गुणा करेंगे। और शेष संख्या में क्या करेंगे, यहाँ पर प्लस का चिन्ह है, तो प्लस का उल्टा क्या होता है, घटाना। तो शेष संख्या से घटा देंगे। देखिए जैसे ये वाला लेते हैं एग्जाम्पल, 86,086, इसमें इकाई का अंक क्या है, 6 है, तो इकाई के अंक में किसका गुणा कर रहा है, 1 का, तो 1 का गुणा करते हैं। इकाई के अंक में क्या करते हैं, 1 का गुणा करते हैं और शेष संख्या से घटा देते हैं। शेष संख्या क्या है, 8608 माइनस इतना, माइनस 6 गुणे 1। अब देखिए 8608, अब 6 गुणे 1 करेंगे तो क्या आएगा, 6 आएगा। अब इसको जब घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये आएगा 8602, इतना आएगा। अब वही प्रोसेस फिर करेंगे, तो यहाँ पर इकाई का अंक क्या है, 2 है, तो फिर इसमें क्या करेंगे, 1 का गुणा करेंगे और शेष संख्या से जब घटाएंगे तो 860 माइनस 2 तो क्या हो जाएगा, ये करेंगे तो क्या हो जाएगा, 858 आ जाएगा। हमारा क्या हो जाएगा, 858 आ जाएगा। अब फिर वही प्रोसेस करेंगे, 858 में क्या करेंगे, इकाई के अंक में 1 से गुणा करके शेष में घटा देंगे। तो 85 माइनस 8 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 85 माइनस 8 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 77। 85 माइनस 8 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 77 हो जाएगा। कितना आ जाएगा, 77। और 77 क्या है, 77 हो गया। तो 77 क्या है, 77 11 से विभाज्य है, ये अंतिम रूप से क्या आया, अंतिम रूप से 77 आया। तो 77 क्या है, 11 से पूर्ण रूप से विभाजित है और शेषफल कितना आएगा, 0 आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो 86,086 है ये क्या संख्या, तो ये 11 से विभाज्य है। तो इसके लिए भी यही नियम है। और 11 से विभाज्य के लिए एक नियम और है, उसको भी आप देख लीजिए। 9 वाले में क्या था, अंकों का योग क्या हो, अभी ऊपर हम बताए थे ना 9 वाले के लिए, 9 के लिए क्या बताए थे, 9 वाली संख्या के लिए अंकों का योग क्या हो, अंकों का योग क्या हो, अंकों का योग बताए थे आपको ना, अंकों का योग क्या हो, 9 से विभाजित हो। अब 11 के लिए देखिए क्या है, 11 के लिए नियम है कि सम स्थानों का योग और विषम स्थानों का योग का अंतर क्या होना चाहिए, या फिर 0 होना चाहिए या फिर 11 से विभाज्य होना चाहिए। तो देखिए हम यही वाली संख्या देखते हैं, ये वाली। तो यहाँ पर सम स्थान कौन सा है, देखिए ऐसे पीछे से लिखते हैं, 1 2 3 4 5। अब देखिए पहले स्थान पे कौन सी संख्या है, 6, दूसरे पे 8, तीसरे पे 0, चौथे पे 6 और पाँचवें पे 8वीं संख्या है, 8 संख्या है। तो देखिए सम संख्याएं कौन सी होती हैं, 2 4 6 ऐसे होती है ना। तो यहाँ पर सम क्या है, 2 है, सम संख्या क्या है, 2 है, 2 संख्या है। और इसके नीचे कौन सी संख्या है, एक 8 है और 4 के नीचे 6 है, 4 के नीचे क्या है, 6 है। तो 8 और 6 को जोड़ेंगे, समस्थान पे कौन कौन सी संख्या है, एक 2 के नीचे कौन सी संख्या है, 8 है समस्थान पे, और चौथे स्थान पे कौन सी संख्या है, 6 है। तो इनका जोड़ योग करेंगे, एक ब्रैकेट में कर देंगे, और माइनस विषम स्थानों का योग। विषम स्थान क्या होते हैं, विषम क्या होता है, विषम होता है 1 3 5, ये विषम होते हैं ना। तो ये विषम स्थान हो गया। तो जब ये विषम स्थान हो गया तो विषम स्थान के नीचे कौन कौन सी संख्या है, देखिए 1 के नीचे कौन सी संख्या है, 6 है, और फिर 3 के नीचे 0 है, इसको प्लस कर देंगे, और 5 के नीचे क्या है, 8 है। देखिए इन दोनों का योग अगर 0 आ जाए और या फिर 11 से विभाज्य हो तो संख्या क्या हो जाएगी, 11 से विभाज्य मानी जाएगी। अब देखिए 8 6 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, माइनस, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 8 6 14। अब ये कितना आ गया, 0 आ गया, ये क्या आ गया, 0 आ गया। और 0 क्या है, किसी भी संख्या से विभाज्य है, उसका शेषफल कितना आता है, उसका शेषफल कितना आता है, 0 आता है। सम स्थानों का योग और विषम स्थानों के योग का अंतर क्या हो गया, 0 हो गया, और या फिर 11 से भाज्य होना चाहिए। तो ये नियम भी क्या हो गया, 11 से भाज्य हो गया। अब देखिए जैसे ये क्या है, 134 31। अब इसमें देखिए, इसमें समस्थान पे कौन कौन सी संख्या है, एक 3 है और इधर भी 3 है, तो इसको क्या लिख लेंगे, 3 + 3 एक ब्रैकेट में, और माइनस
अब विषम स्थान पे कौन कौन सी संख्या है, 1 है, 4 है और 1 है। तो इसको एक ब्रैकेट में लिख लेंगे, 1 धन 4 धन 1। अब इसको क्या करेंगे, जोड़ेंगे, ये 6 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, 4 1 5 1 6, तो ये भी 6 हो जाएगा और दोनों का अंतर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये भी क्या है, 11 से भाज्य है। तो ये संख्या भी क्या हो गई, ये संख्या भी क्या हो गई, 134 31, ये भी क्या है, 11 से भाज्य है। तो ये जो सम स्थानों का योग और विषम स्थानों के योग का अंतर आपको बताया गया, ये भी क्या होता है, पेपर में पूछा जाता है। ये भी क्या होता है, पेपर में पूछा जाता है। तो अगर आपको कोई संख्या दी है तो आप इस तरह से निकाल सकते हैं, नहीं तो अगर प्रश्न कुछ और अलग तरह से सवाल पूछा गया है तो आप उस तरह का भी यूज कर सकते हैं। सम स्थानों का योग और विषम स्थानों का योग क्या हो जाएगा, का अंतर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा या फिर 11 से भाज्य हो जाएगा। और सम और विषम स्थान हमको कहाँ देखना है, इधर पीछे से। इधर हम पीछे से क्या लिखेंगे, 1 2 3 4 5। जब हम पीछे से लिखेंगे तो पहले स्थान पे ये 6 आएगा, दूसरे स्थान पे 8, तीसरे स्थान पे 0, चौथे स्थान पे 6, पांचवें स्थान पे 8। अब देखिए आपको 11 से विभाज्यता का दोनों नियम अब देखिए आगे की संख्या हमारी क्या है, 7 है, मतलब जिसके अंत में 7 आए। तो पहले देखिए ये है 7 है, तो हमको भी इसको क्या करना है, इसको 10 के गुणा के रूप में लिखना है और +1 या ±1 के रूप में लिखना है। तो देखिए 7 से गुणा करेंगे ऐसी संख्या की लास्ट में क्या आ जाए, या फिर 9 आ जाए या फिर क्या आ जाए, 1 आ जाए। तो जब 9 आ जाएगा तो -1 हो जाएगा और जब 1 आ जाएगा तो +1 हो जाएगा। 7 को हम अगर 3 से गुणा कर दें, देखिए यहाँ पर क्या है, अगर हम 7 को गुणा कर दें 3 से तो क्या हो जाएगा, 21 हो जाएगा। और फिर 21 को हम 10 के गुणा के रूप में चेंज कर सकते हैं, 10 को 10 के गुणा के रूप में हम चेंज कर सकते हैं। अच्छा, और +1 या ±1 के रूप में भी लिख सकते हैं। इसको 7 को हम लिख सकते थे 10 - 3, लेकिन फिर यहाँ पर क्या हो जाता, -3 हो जाता और हमको क्या लाना था, या फिर +1 या फिर -1, हमको क्या लाना था, या फिर +1 या फिर -1। इसीलिए हम क्या किए, इसमें हम क्या किए, 3 से गुणा कर दिए। जब हम यहाँ पर 3 से गुणा किए 7 में तो हमारा कितना आया, 21 आया। 7 में अगर 3 से गुणा किए तो क्या आया, 21 आया। अब 21 को हम बदल सकते हैं 10 के गुणा के रूप में और +1। देखिए जब 21 को हम बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 × 10 धन 1, इतना हुआ। अब यहाँ 10 के साथ क्या गुणा है, 2, तो इकाई के अंक हम किससे गुणा करेंगे, 2 से। और यहाँ पर क्या है, प्लस है, यहाँ पर क्या है, प्लस है, तो शेष संख्या में क्या कर देंगे, घटा देंगे। प्लस का उल्टा क्या होता है, घटाना। तो अगर प्लस है तो शेष संख्या में क्या कर देंगे, घटा देंगे। मतलब 7 को हम 3 से गुणा करेंगे और फिर वो क्या बन जाएगा, 3 21 बन जाएगा। वो क्या बन जाएगा, 21 बन जाएगा। और जब 21 को हम 10 के गुणा के रूप में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 2 × 10 धन 1। और फिर क्या करेंगे, 10 का क्या गुणा है, 2, तो इकाई के अंक में 2 से गुणा करके, और यहाँ प्लस है तो प्लस का उल्टा क्या होता है, घटाना। तो और शेष संख्या में से घटा देते हैं। देखिए यहाँ पर एक दिया गया है एग्जाम्पल 343। एग्जाम्पल क्या दिया गया है, 343। चलिए इसको करके देखते हैं। इसमें 343 में इकाई का अंक क्या है, 3 है। तो इसमें क्या करना है, हमको गुणा करना है किसका, 2 का, और शेष संख्या में से घटा देना है। तो शेष संख्या हमारी क्या बची, 34। 34 - 3 × 2, तो 34 माइनस इसको करेंगे क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। फिर इसको जब घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, और 28 हो जाएगा। और 28 हमारा क्या है, 7 से पूर्णतः विभाजित है। ये कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा और शेषफल कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब जो 28 है हमारा क्या है, 7 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। तो हमारी ये संख्या क्या है, 343, 7 से पूर्णतः विभाजित है। अब इसी तरह देखिए 17 के लिए है, और 17 में भी क्या करेंगे, 3 का गुणा करेंगे। 17 में भी क्या करेंगे, 3 का गुणा करेंगे तो क्या बन जाएगा, 51 बन जाएगा। 51 को भी हम कैसे बदलेंगे, 10 के गुणा के रूप में और +1 के रूप में। तो 51 को हम लिखेंगे 5 × 10 धन 1, और यहाँ पर प्लस है तो घटाना है हमको, और यहाँ 5 का गुणा है तो इकाई के अंक हम किससे गुणा करेंगे, 5 से। तो देखिए यहाँ पर एक संख्या क्या है, 1615। इसका भी करके देख लेते हैं। इकाई का अंक क्या है, 5 है। जब इसमें हम किसका गुणा करेंगे, 5 से। इसमें किसका गुणा करेंगे, 5 का, और उसके बाद घटा देना है।
शेष अंक क्या बच रहा है 161। अभी हमारा कितना हुआ, ये क्या हो जाएगा 25 माइनस 25 161 माइनस 25, तो ये घटेगा तो कितना हो जाएगा, ये 11 में से 5 गए कितना हो जाएगा 6, और यहाँ पर कितना बचेगा 15 में से 2 गए 13 आ गया 136 आ गया। अब 136 में फिर वही प्रोसेस करेंगे। 136 में क्या करेंगे, इकाई अंक में 5 से गुणा करेंगे। तो यहाँ पर इकाई अंक क्या है 6 है, तो 5 से गुणा कर दिए और शेष में से घटा दिए, तो शेष अंक क्या है 13। 6 पंचे 30, 6 पंचे 30, तो ये क्या हो जाएगा 13 माइनस 30। और जब 13 में से 30 घटेगा तो क्या हो जाएगा, 13 में से 30 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा -17। और -17 क्या है 17 से पूर्णतः विभाजित है, ये क्या हो जाएगा -1, और शेषफल क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो ये संख्या जो है 1615 ये क्या है 17 से पूर्णतः विभाजित है। अब 37 के लिए भी यही करेंगे, क्या करेंगे 3 से गुणा करेंगे, तो ये क्या बन जाएगा 111 बन जाएगा। अब 111 को हम ऐसे तोड़ लेंगे 10 की गुणा के रूप में, और फिर +1, फिर क्या हो जाएगा 11 गुणे 10 धन 1। जब इतना हुआ तो 10 से क्या गुणा है 11 गुणा है, तो इकाई के अंक में किससे गुणा करेंगे 11 से। और शेष संख्या में यहाँ पर प्लस का चिन्ह है तो घटा देंगे, शेष संख्या में क्या कर देंगे घटा देंगे। तो ऐसे 37 से विभाजित है, जैसे 4 से 41 है, इसका भी करके दिखा देते हैं। देखिए इकाई का अंक क्या है 1 है, तो किसका गुणा करना है 11 का गुणा करना है, और शेष संख्या क्या बच रही है 48, और यहाँ पर क्या है प्लस है, इसको क्या करना है घटाना है। तो 48 माइनस 11 करेंगे तो क्या हो जाएगा 37 हो जाएगा, और 37 क्या है खुद ही 37 से विभाजित है पूर्णतः। तो ये संख्या क्या हो गई 4 से 41, 4 से 81, तो ये वाली संख्या क्या हो गई 4 से 81, ये 4 से 81 क्या है 37 से पूर्णतः विभाजित है। ऐसी दोनों संख्याओं को भी आप देख लेंगे चेक करके। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए 107 है, तो 107 को भी क्या करेंगे 3 से गुणा करेंगे, तो 3 से जब गुणा करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 321 आ जाएगा। अब 321 को 10 की गुणा के रूप में कैसे चेंज करेंगे 32 गुणे 10, क्या गुणा करेंगे 32 गुणे 10 धन 1। तो यहाँ पर 10 से क्या गुणा है 32 गुणा है, यहाँ 10 से क्या गुणा है 32 गुणा है। तो इकाई के अंक में क्या किससे गुणा करेंगे 32 से गुणा करेंगे, और फिर से संख्या से घटा देंगे। देखिए तो इसके इकाई के अंक में क्या करेंगे, इसके इकाई के अंक में क्या करेंगे 107 वाले में इकाई के अंक में 32 से गुणा करेंगे, तो 6 गुणे जब 32 करेंगे इतना हो गया। अब शेष संख्या है 85 है, इधर प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। इसको जब करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 6 दूनी 12 हासिल 1 6 त्रिक 18 1 9 192 माइनस 85। अब इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा 12 में से 5 गया कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, और 0 और 1 107 आ गया। 107 क्या है 107 से विभाजित है, तो ये संख्या क्या हो गई 856 107 से पूर्णतः विभाजित है। 156 क्या है 107 से पूर्णतः विभाजित है, तो हमको इसी रूप में कर लेना है। अब चलिए अब देखिए अगली संख्या हमारी क्या है, अगली संख्या है, अब देखिए अगली संख्या हमारी क्या है, संख्या के अंत में क्या हो 3 हो, संख्या के अंत में क्या हो 3 हो। तो इसमें भी क्या करेंगे हम, इसमें भी क्या करेंगे, इसमें भी 10 के गुणा के रूप में इसको चेंज करेंगे, लेकिन क्या होना चाहिए +-1 होना चाहिए। अभी +1 हो या फिर -1 हो, तो इसको हम चेंज करेंगे, उसमें फिर चेंज करेंगे। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें भी क्या करेंगे, अगर संख्या के अंत में 3 है तो उसमें भी क्या करेंगे लास्ट में 3 से गुणा कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर जब 13 में 3 से गुणा किया गया तो क्या हुआ 39 बन गया। 39 को हम क्या लिख सकते हैं 40 - 1। अब इसको 10 के गुणा के रूप में हम चेंज कर सकते हैं, तो इसको क्या लिख सकते हैं 4 गुणे 10 -1। तो यहाँ पर 10 से क्या इंटू है 4 इंटू है, तो इकाई के अंक में किससे गुणा करेंगे 4 से गुणा करेंगे, और -1 है माइनस का चिन्ह है, तो इकाई के अंक में 4 से गुणा करके शेष संख्या में क्या कर देंगे जोड़ देंगे। अगर वो संख्या 13 से विभाज्य है तो क्या हो जाएगा वो संख्या पूरी क्या हो जाएगी 13 से विभाजित हो जाएगी। चलिए 338 है, 338 से इसको करके देखते हैं। इकाई का अंक क्या है 8 है, तो 8 में किसका गुणा कह रहा है 4 का गुणा कह रहा है, और यहाँ माइनस का चिन्ह है तो प्लस होगा। शेष संख्या क्या बची 33। तो देखिए अब इसको करेंगे 33 धन 8 चौका 32। अब इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा ये 5 और 6,
65 क्या है, 13 से विभाजित है, कितनी बार कटेगा, 5 बार, 13 पच्चे 65। तो ये संख्या फिर क्या हो गई, 338। 338 क्या है, 13 से पूर्णतः विभाजित है। इसी तरह आप और भी बड़ी संख्या ले सकते हैं, जैसे ये सब है, इसमें भी क्या करेंगे, इकाई के अंक में 4 से गुणा करेंगे और शेष संख्या में जोड़ते हुए सरल करते हुए चले जाएंगे। फिर यही प्रक्रिया जब तक सरल संख्या नहीं प्राप्त हो जाती तब तक हम करते रहेंगे। इसी तरह देखिए 13 के लिए भी है, 23 के लिए भी है। 23 में भी क्या करेंगे, 3 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 69 हो जाएगा। अब 69 को हम क्या लिख सकते हैं, 70 - 1, और इस 70 - 1 को क्या लिख सकते हैं, 7 × 10 - 1। अब 10 में किसका गुणा है, 7 का गुणा है, तो इकाई के अंक में किसका गुणा करेंगे, 7 का। और यहाँ पर -1 है, तो माइनस है तो यहाँ पर क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। अब देखिए एक एग्जाम्पल, ये इतना सारा है। अब इसमें से कोई संख्या लेते हैं, जैसे 2208 है। कौन सी संख्या है, 2208। चलिए इसका करके दिखाते हैं, 2208 का। तो इसमें इकाई का अंक क्या है, 8 है। तो किसका गुणा कह रहा है, 7 का गुणा कह रहा है। तो जब इसमें गुणा करेंगे, 8 × 7 करेंगे, और शेष संख्या क्या है, 220 है। शेष संख्या क्या है, 220 है। और यहाँ पर घटाना है तो फिर इसको जोड़ देंगे, तो ये क्या हो गया, 220 + 8 × 7 = 56। और जब इसको जोड़ा जाएगा तो क्या हो जाएगा, 276। ये क्या हो जाएगा, 276। और 276 फिर करेंगे उसी तरह, फिर इकाई के अंक में क्या करेंगे। अब हमको क्या प्राप्त हुआ, संख्या 276। अब 276 में फिर क्या करेंगे, 7 से गुणा करेंगे 6 इकाई के अंक में, तो 27। और यहाँ निगेटिव है तो प्लस हो जाएगा। इकाई का अंक 6 है और 7 से गुणा करेंगे तो 6 × 7 = 42। फिर क्या हो जाएगा, 27 - 42। अब इसको जोड़ेंगे, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बराबर 9 हो जाएगा, और 4 × 2 = 6 हो जाएगा। तो 69 क्या है, 23 से पूर्णतः विभाजित है। जब 23 को 3 बार गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 69 हो जाएगा। तो शेषफल यहाँ पर क्या आया, 0 आया। तो ये संख्या क्या है, 2208, 23 से पूर्णतः विभाजित है। इसी तरह 43 के लिए है। 43 में भी क्या करेंगे, 3 से गुणा करेंगे तो क्या बन जाएगा, 129 बन जाएगा। 129 को हम क्या लिख सकते हैं, 130 - 1। 130 को भी क्या लिख सकते हैं, 10 के गुणा के रूप में, 13 × 10 लिख सकते हैं। अब -1 है तो -1। अब इकाई के अंक में किससे गुणा करेंगे, 13 से, और शेष संख्या में जोड़ देंगे। ऐसे ये संख्याएं दी गई हैं, आप इन सब का कर लीजिएगा। अब देखिए 103 है। अगली संख्या हमारी क्या है, 103 है। तो 103 में इसको गुणा कीजिए 3 से तो क्या हो जाएगा, 309 हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो गया, 309। और 309 को क्या लिख सकते हैं, 310 - 1 लिख सकते हैं। और 310 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 के गुणा के रूप में, 31 × 10। 310 को क्या लिख सकते हैं, 31 × 10। अब इकाई के अंक में हमको किससे गुणा करना है, 31 से। और यहाँ माइनस का चिन्ह है, उसके बाद क्या करना है, शेष संख्या में क्या करना है, माइनस का उल्टा जोड़ना। तो शेष संख्या में क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो संख्या अगर 103 से विभाजित है तो फिर वो जो बड़ी संख्या है वो क्या हो जाएगी, 103 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। अब देखिए ये क्या है, अब देखिए अभी तक हम बड़ी बड़ी संख्याओं का कर रहे थे, 13 शुरू किए थे। अब यहाँ पर 3 के लिए भी ये नियम लागू होगा। 3 में भी क्या करेंगे, सेम 3 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 - 1। और 10 - 1 को 10 गुणा के रूप में किससे कर सकते हैं, गुणा 1 से गुणा कर सकते हैं 10 को, उसके मान में परिवर्तन नहीं होगा। तो अब इकाई के अंक में हम क्या करेंगे, 1 से गुणा करेंगे और क्या करेंगे, जोड़ देंगे। जैसे 339 है, इसको करके दिखाते हैं। 339 है तो इसमें क्या किए, 1 से गुणा कर दिए, तो 9 × 1, इकाई के अंक में 1 से गुणा हो गया। और शेष संख्या क्या बची, 33 बची। और यहाँ पर माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 33, और ये क्या हो जाएगा, पूरा 9 हो जाएगा। और 33 - 9 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 42। ये क्या हो जाएगा, 42। अब फिर करेंगे इसको। अब इकाई के अंक में क्या करेंगे, 1 से गुणा करेंगे। देखिए 42 मिला, संख्या को क्या मिली, 42 मिली। अब यहाँ भी वही प्रोसेस करेंगे, इकाई का अंक 2 है तो 2 में क्या करेंगे, 1 का गुणा करेंगे, इधर माइनस है तो फिर प्लस कर देंगे। शेष अंक क्या है, 4 बचा। तो 4 धन, इसको जोड़ेंगे, गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब संख्या पूरी हमारी क्या आ गई, 6 आ गई। और 6 क्या है, 3 से पूर्णतः विभाजित है। 6 क्या है, पूर्णतः विभाजित है, इसका शेषफल क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ये संख्या जो है 339 जो है, ये क्या है, 3 से पूर्णतः विभाजित है। ये तो हुआ ऊपर वाले नियम के अनुसार 3 का
विभाज्यता का नियम, और एक नियम होता है 3 से विभाज्यता का नियम, जैसे 9 का होता है। 9 के लिए हम क्या बताए थे, अंकों का योग क्या होना चाहिए, 9 से विभाजित होना चाहिए। अंकों का योग क्या हो, 9 से विभाजित हो, तो वो क्या होगी, संख्या 9 से विभाजित होगी। और उसी तरह 3 के लिए भी क्या है, अंकों का योग क्या हो, 3 से विभाजित हो। अंकों का योग क्या हो, 3 से विभाजित हो, तो वो क्या होगी, जो संख्या होगी क्या होगी, 3 से विभाजित होगी। अब जैसे यही वाली संख्या ले लीजिए, तो यहाँ पर क्या है, अंक कौन कौन से हैं, 3 है, फिर 3 है, फिर 9 है। इन सब का योग क्या हो जाएगा, 3 3 6, और 6 9 क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। और 15 क्या है, 3 से पूर्णतः विभाजित है। 15 क्या है, 3 से पूर्णतः विभाजित है, 5 बार कटेगा, और शेषफल क्या आ जाएगा, इसका 0 आ जाएगा। तो इसके अंकों का योग क्या हो, 3 से विभाजित है, तो वो संख्या क्या है, 3 से विभाजित हो जाएगी। और अगर अंकों का योग 9 से विभाज्यता के नियम में पूछ रहा है, तो वो संख्या क्या होनी चाहिए, अंकों का योग 9 से विभाजित होना चाहिए। और 3 से पूछ रहा है, 3 के लिए पूछ रहा है, तो अंकों का योग किससे विभाजित हो, 3 से विभाजित हो। तो ये हो गया आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट। अब देखिए, अब आप सोच रहे होंगे कि हम 2 का बता दिए, किसका, 2 का बता दिए, 5 का बता दिए, और जिसके अंत में 9 है उसका बता दिए, और जिस संख्या के अंत में क्या है, 1 है, उसका बता दिए, और जैसे 19 ले लीजिए, इसको 11 ले लीजिए, या फिर और जिसके अंत में 7 है उसका बता दिए, और जिसके अंत में क्या है, 3 है, उसका बता दिए। अब देखिए, अब बची संख्याएं जैसे है 6, कौन सी संख्या बची, 6। अब इसका कैसे ज्ञात करेंगे, अब देखिए 6 का गुणनखंड आप कीजिए तो क्या हो जाएगा, पहले 2 से कटेगा 3, 3, मतलब 6 का गुणनखंड हमारा क्या हुआ, 2 गुणे 3। अगर कोई संख्या आपको दे दी जाए और पूछ लिया जाए ये 6 से विभाजित है कि नहीं, तो उसके जितने गुणनखंड हैं, उसके क्या है, जितने गुणनखंड हैं, उन सभी से क्या होनी चाहिए, वो संख्या पूर्णतः विभाजित होनी चाहिए। तो वो संख्या क्या होनी चाहिए, वो जो संख्या जैसे 36 है, हम एक उदाहरण लेते हैं 36। अब इसको क्या होना चाहिए, इसको 2 से विभाज्यता का नियम भी पालन करना चाहिए। इस संख्या को 36 वाली संख्या को, इसको क्या करना चाहिए, 36 वाली संख्या को 2 से विभाज्यता का नियम भी पालन करना चाहिए, और 3 से विभाज्यता का नियम भी पालन करना चाहिए। तो पहले हम 2 से विभाज्यता का नियम का देखते हैं। तो 2 से विभाज्यता का नियम क्या था कि अंतिम अंक क्या हो, 2 से विभाजित हो। तो यहाँ पर 6 है, तो अंतिम अंक 36 में अंतिम अंक क्या है, 6 है, तो ये क्या है, 2 से पूर्णतः विभाजित है, विभाजित हो जाएगा। शेषफल ये 3 बार जाएगा, ये 0 हो जाएगा, शेषफल क्या हो जाएगा, 0। और 3 से विभाजित का नियम पालन करना चाहिए। अब देखिए, इस अंकों का योग वाला नियम ले लेते हैं, तो 6 धन 3 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो 9 क्या है, 3 से पूर्णतः विभाजित है। 9 क्या है, 3 से पूर्णतः विभाजित है। मतलब कहने का मतलब है कि अगर जैसे कोई संख्या आपको दे दी जाए और इन सब में वो ट्रिक नहीं बताई गई है, तो आप उसका गुणनखंड करेंगे। जैसे 6 दी गई, तो वो संख्या जो है, जैसे 36 थी, तो ये 2 से भी कट रही है पूरी तरह, और ये 3 से भी कट रही है पूरी तरह, मतलब 2 से विभाज्य है और 3 से विभाज्य है। तो वो अब देखिए, जैसे अगली संख्या क्या है हमारी, अगली संख्या जैसे 12 है, जैसे क्या है, 12 है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4 गुणे 3। मतलब अगर कोई संख्या 12 से विभाज्य पूछ लिया जाए, तो पहले उसको हम 4 से विभाज्यता का नियम देखेंगे। उसको क्या देखेंगे, 4 से विभाज्यता का नियम क्या है कि अंतिम 2 अंक क्या होना चाहिए, 4 से विभाज्य हो। और फिर 3 से विभाज्यता, जैसे 24 है, एक संख्या ले लेते हैं 24। अब ये देखिए 4 से विभाज्य है। अब देखिए अंतिम 2 अंक क्या है, 4 से विभाजित है। और 3 से विभाज्यता का नियम में क्या देखेंगे, इसके अंकों का योग क्या है, 6 हो जाएगा, तो ये भी क्या है, 3 से विभाजित है। मतलब ये 4 से विभाज्यता का नियम का पालन कर रहा है और 3 से विभाज्यता का नियम पालन कर रहा है। तो अगर वो संख्या दोनों से भी विभाजित हो रही है, तभी वो संख्या क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। अब देखिए, कोई हम संख्या ले लेते हैं, जैसे हम कोई संख्या ले लिए 15, संख्या क्या ले लिए 15। अब देखिए ये क्या होना चाहिए, 5 गुणे 3, क्या होता है, 5 गुणे 3। अब देखिए, इसको 5 के विभाज्यता का नियम भी पालन करना है अलग से,
और अलग से 3 से विभाजित का नियम भी। अगर इन दोनों में से किसी एक का भी नियम नहीं फॉलो कर रहा है तो संख्या 15 से विभाज्य नहीं होगी। जैसे हम कोई संख्या ले लेते हैं 30 ले लेते हैं, क्या लेते हैं 30, एक संख्या ले लेते हैं 25, दो संख्या लिए। अब हमको देखना है कि 15 से विभाज्य है कि नहीं। तो 30 वाले में देखते हैं, ये देखिए अंतिम अंक लेते हैं, 5 पे क्या लेते हैं अंतिम अंक लेते हैं, तो अंतिम अंक 0 है तो ये 5 से विभाज्य है। ये 5 का नियम तो फॉलो किया। अब 3 से विभाज्यता का नियम, अंकों का योग देख लेते हैं। 3 धन 0 करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, और फिर 3 से विभाज्य ये भी है। ये 30 जो क्या है 5 से विभाज्य है और 3 से विभाज्य, दोनों से विभाज्य है। अब हमको देखना है 25 क्या है 5 से विभाज्य है या नहीं। तो 25 हम पहले 5 से देखते हैं। तो ये देखिए अंतिम अंक क्या है 5 है, और 5 क्या है 5 से विभाज्य है। तो ये 25 5 से विभाज्य है। अब इसके लिए 3 से विभाज्यता का नियम भी देखते हैं। इसके लिए क्या देखते हैं 25 के लिए 3 से विभाज्यता का भी नियम देखते हैं। तो क्या हो जाएगा 3 से अगर 2 धन 5 करेंगे तो क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, और 7 क्या है 3 से विभाजित नहीं है। देखिए 30 जो है, देखिए 30 जो है 3 से विभाजित है और 5 से विभाजित है। इन दोनों का गुणनखंड क्या है 15 है। तो अगर इनसे विभाजित है इनसे विभाजित है तो ये तो 30 15 से पूर्णतः विभाजित है। लेकिन 25 जो है 25 क्या है 5 से तो पूर्णतः विभाजित है, लेकिन 3 से विभाजित नहीं है। 3 से क्या है विभाजित नहीं है, इसीलिए क्या हो जाएगा, इसीलिए 15 से भी पूर्णतः विभाजित नहीं है। ये क्या है, ये पूर्णतः 15 से भी विभाजित नहीं है। अगर कोई भी एक भी गुणनखंड उस संख्या को विभाजित नहीं कर रहा है तो पूरी संख्या क्या हो जाएगी, इस संख्या को विभाजित नहीं करेगी। मतलब और जो बची संख्याएं हैं हम उनका गुणनखंड करके देखेंगे। आशा है आपको ये चैप्टर, ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगा हो और ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।